हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चैप्टर है आपका भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न जान लेते हैं बेटा। तो देख लेते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतेंद्र जी का जन्म स्थान है। अब इसमें बेटा आपको पता लगाना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान है काशी, मथुरा, प्रयागराज, बांदा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, कवि बच्चन सुधा के संपादक थे। कवि बच्चन सुधा के संपादक थे श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हो जाएगा आपका बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका हो जाएगा बेटा नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है इसमें नाटक। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्दुम शुमारी शब्द का अर्थ है। मर्दुम शुमारी शब्द का अर्थ है जनगणना, मतगणना, बाल गणना, पशुगणना। ठीक है बेटा, तो इसका आपका हो जाता है जनगणना। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? बलिया भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के मेले में दिया गया भाषण है। ये भाषण किसके मेले में दिया गया है? बलिया, ददरी, प्रयाग, कुंभ, नासिक, उज्जैन। तो ये दिया गया है बेटा बलिया। ठीक है, बलिया, ददरी। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि में प्राप्त हुई। तो इन्हें जो भारतेंदु की उपाधि 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई 1880 ईस्वी में। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो होली, भारत दुर्दशा, बकरी, बिलाप, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, तो इसमें आपका बेटा हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतेंदु युग की समय सीमा है। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है बेटा 1868 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1922 ईस्वी, 1922 से 1938 ईस्वी और 1938 से 1947 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाता है बेटा 1868 से 1900। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1845 में, 1850 में, 1855 में और 1885 में। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। आ गया समझ में। भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये थे आपके अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, और हम इसे आगे देखते हैं। आगे बेटा हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े 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 महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनमें इनसे इतना कह दीजिए, काच प्रसाद रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो इसमें आप लिखोगे पाठ का नाम लिखोगे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम लिखोगे इसमें बेटा, पाठ के लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं वो कैसे हैं? रेल की गाड़ी के समान हैं।
इन्हें कोई नेतृत्व करता चाहिए। यदि इन्हें कोई नेतृत्व करता मिले, जिस प्रकार से जो रेल की गाड़ी है वो बिना इंजन के नहीं चल सकती है, कितने भी अच्छे अच्छे उसमें डब्बे लगा दिए जाएं, यदि उसमें रेलगाड़ी में अच्छा इंजन नहीं होगा तो रेलगाड़ी नहीं चलती है। उसी प्रकार से जो हमारे भारतवासी हैं उन्हें अच्छे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश, सदृश का अर्थ हो गया समान, तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके समान बताया है? तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी के समान बताया है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, काच प्रसाद रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो इसमें क्या लिखोगे बेटा कि जब वनवास के समय जब रावण ने सीता का हरण किया, तब संपूर्ण वानर सेना को सीता की खोज के लिए लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था। ठीक है बेटा, लंका जाने के लिए संपूर्ण वानर सेना को समुद्र को पार करना था। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। उस समय जो हनुमान जी थे, हनुमान जी भी उस सभा में उपस्थित थे, परंतु उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। तब जामवंत ने उन्हें हनुमान जी की शक्ति की याद दिलाई। ठीक है, अर्थात जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति की याद दिलाई, और जैसे ही उन्हें याद दिलाई उन्होंने बोला कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह चुप्पी क्यों साध साध रखी है? हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ जाती है और वे सीता की खोज में लंका को प्रस्थान करते हैं। आगे समझ में बेटा? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? तो इसमें बेटा जो लेखक ने हनुमान जी को भूले हुए बल का प्रतीक बताया है, बल का प्रतीक बताया है। आगे समझ में? लेखक ने हनुमान जी को बल का प्रतीक बताया है, भूले हुए बल का प्रतीक। आगे समझ में? अगला हम देखते हैं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल के पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी थी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद वेद करने में भी वही गत ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की नाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू ले। उस समय हिंदू हिंदू काठ काठियावाड़ी खाली पड़े पड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसे समझ लेते हैं। देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें बेटा लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से उद्धृत है। आगे समझ में? अगला, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की सफलता का क्या कारण है? तो लेखक के अनुसार असफलता का क्या कारण है? लेखक के अनुसार इस प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की असफलता का कारण क्या रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच आपसी बैर फूट डालना। ठीक है, क्या रहा है इनकी असफलता का कारण? अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के बीच आपसी बैर और फूट डालना। आ गया समझ में? प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की? तो यहाँ से देख लेते हैं बेटा, इनके पुरखों के पास सामान नहीं था। ठीक है, तब उन लोगों ने
तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्राचीन काल में साधन के अभाव में उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है। आगे समझ में, यहाँ तक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत हैं? आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत हैं? तो इसमें हो जाएगा बेटा आपका अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। आगे समझ में, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ आपका बेटा क्या हो जाता है, तो देखते हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से ये लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे के दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? इसमें महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलुए की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी मानो म्यूनिसिपालिटी है। आगे समझ में, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा, इसके प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें भी बेटा वही लिखोगे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा बेटा भारतवर्ष उन्नति कैसे होती है, और लेखक का नाम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा सब देखते हैं। यहाँ से हम रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। देखो, सब उन्नतियों का मूल है। सब उन्नतियों का मूल है अर्थात मूल धर्म है। सभी उन्नतियों का अर्थात सभी प्रकार से उन्नति प्राप्त करने का और अपने देश को उनकी तरक्की के लिए सभी उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। आगे समझ में, सभी उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने देश में भी धर्म की उन्नति करनी चाहिए। आगे समझ में, ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? तो सभी उन्नतियों का मूल लेखक ने किसे बताया? अभी बताया मैंने आपको, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। लेखक ने, देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है बेटा, ये देखो आपका लिखा हुआ है, देख लेते हैं। लेखक ने सब उन्नतियों का मूल किसे बताया? लेखक ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखते हैं, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? अंग्रेजों की उन्नति का कारण क्या बताया है? तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाता है, देखते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है? आगे समझ में, तो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर आपस में मिली हुई है, इससे उनकी प्रत्येक दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, यही त्यौहार ही तुम्हारी मानो म्यूनिसिपालिटी है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय क्या हो जाएगा बेटा कि यही त्यौहार, कौन सा त्यौहार? दिवाली।
दिवाली दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। आ गया समझ में? होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार तो तुम्हारी मानो म्यूनिसिपालिटी है। ये यहाँ तक आ जाएगा आपका अर्थ बेटा। तो म्यूनिसिपैलिटी का अर्थ बेटा मैंने आपको बताया था, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसका अर्थ हो जाता है बेटा आपका नगर पालिका है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सब तो समाज धर्म है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस इसी तिथि बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आ गया समझ में? अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारतवर्षोन्नति कैसे होती है शीर्षक से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सब तो समाज धर्म है। ये सब तो समाज के धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, जो कि देश काल के अनुसार इनमें संशोधन किया जा सकता है और उसके अनुसार इन्हें बदला जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। आ गया समझ में? बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए, बुद्धिमान ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। आ गया समझ में? तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? जो देश काल के अनुसार जिनमें देश काल के अनुसार संशोधन किया जाए और बदले जाएं, वही क्या है? सामाजिक धर्म है। आ गया समझ में? लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? तो लेखक किस बात को ग्रहण करने के लिए कहता है? तो देखते हैं यहाँ से देख लेते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई? ठीक है, उनमें से जो देश, यहाँ से ले लो, जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए। लेखक किस बात को ग्रहण करने के लिए कहता है? जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण करना चाहिए। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने को कहा गया है? तो ठीक है, इसमें कौन कौन सी बुराइयों को दूर करने को कहा गया है? जहाज का सफर, विधवा विवाह, लड़कों की छोटेपन में ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाइए, सब कम मत कीजिए। आ गया समझ में? अगला देखते हैं। अगला बेटा आपका क्या हो जाता है, देख लेते हैं अगला। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।
ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा बेटा आपका भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एवं लेखक का नाम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हाय अफसोस, हाय हमें अफसोस है कि तुम ऐसे हो गए। तुम कौन? ये भारतवासी। भारतवासी ऐसे हो गए कि उन्होंने अपने निज के काम की वस्तुओं को भी, अपने निज के अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं जैसे नमक आदि, ठीक है, तो उनको भी नहीं बना सकते भाइयों। अब तो नींद से उठो। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक भारतवासियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे भारतवासियों, अब तो नींद से उठो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। अर्थात जिस प्रकार से आप कर सकते हो उस तरह से अपने देश की उन्नति करो, इसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और विदेशी परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। आ गया समझ में? अगला देखते हैं, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। तो लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने अपने निज काम की वस्तु भी न बना सकने के कारण से भारतवासियों पर अफसोस प्रकट किया है। आ गया समझ में? लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। ठीक है। तो लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है? तो अपने देशवासियों को सब प्रकार की उन्नति करने पर बल दिया है। अर्थात सब प्रकार से अपने देश की उन्नति हो ऐसा कार्य करो। ठीक है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा न करने के लिए कहा है। आ गया बेटा समझ में? तो इसी तरह बेटा आपसे गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये आपको बेटा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये थे आपके बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत आपका जो चैप्टर है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्षोन्नति के जो अभ्यास प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए, और इसका चैप्टर बेटा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको बेटा समझ में आए, वीडियो पसंद आए, चैप्टर आपको समझ में आए तो बेटा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।